जानकारी ये भी मिल रही है कि यूपी एटीएस की भी एंट्री हो चुकी है और वो भी अपने एंगल से इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। देखिए, बिल्कुल अगर इस तरीके का केस होता है और अगर ये ब्लास्ट का केस है, टेरर एंगल इसमें नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं तमाम एजेंसी जो है वो काम करती है और इसके तार जो है वो फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल से जुड़े हुए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी गई है, वो इन दोनों से बाकी साथियों के और मॉड्यूल के बारे में जानकारी जुटा रही है, क्योंकि पिछले दिनों में गुजरात एटीएस ने एक दो अलग अलग मॉड्यूल पकड़े थे और कई सारे ऐसे मॉड्यूल हैं जो कि पाकिस्तान के हैंडलर और दूसरे देशों के हैंडलर हैं जो भारत के अंदर बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। तो उसमें सारी एजेंसीज़ को जो है इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि इस मामले में गाड़ी के बारे में पता चला कि गुरुग्राम के एक रजिस्ट्रेशन नंबर था और वहाँ पर जो है पुलिस की टीम गई, उसने बताया कि उसने एक शख्स को ओखला में भेज दी थी। ओखला वाले शख्स तक जब पहुंची तो पता चला कि उसने 2 साल पहले वो गाड़ी अंबाला के किसी शख्स को भेज दी थी, जिसकी जानकारी लेने के बाद स्पेशल सेल ने अंबाला पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि वो उसकी जानकारी को वेरीफाई करे और उस शख्स तक पहुंचे जिसने वो गाड़ी सबसे आखिर में खरीदी थी। क्योंकि गाड़ी को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा चुका है। लाल किले के आसपास का ये पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। एक एक मूवमेंट जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है और सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 से 3 लोग जो है गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी बहुत स्लो मूविंग थी और जब ये अचानक से ब्लास्ट हुआ, इसीलिए पुलिस भी इस बात को मान के चल रही है कि अगर ये फिदायीन हमला होता तो कोई एक ही गाड़ी चलाने वाला हो सकता था, लेकिन अगर 3 लोग बैठे हैं तो हो सकता है कि वो उस जो एक्सप्लोसिव है उसे कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उनका टारगेट कहीं और हो। जी मीडिया पहला वो चैनल जो कि उस पूरे इलाके में मौजूद था और हमने देखा जैसे ये ब्लास्ट हुई उसके बाद नीरज गौड़ एक ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे थे। साथ ही साथ उसके बाद हमने देखा कि तमाम टीमें जो है घटनास्थल पर पहुंची और उसके बाद एक के बाद एक अपडेट जो है वो आने शुरू हो गए। LNJP अस्पताल के बाहर हमारी मौजूदगी, एक बार फिर से तस्वीरें भी मेरे सहयोगी सूरज आपको दिखाएंगे। अभी भीतर की अगर जानकारी दूं तो तमाम घायलों से मुलाकात कर रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लगभग बीते 10 मिनट से वो अंदर है। लेकिन इन सब के बीच एक रिपोर्ट भी अब आपको इस पूरी बड़ी खबर से जुड़ी हुई दिखाते हैं। लगातार अब यहाँ पर पूरे इलाके को सील करने का काम जो है यहाँ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और इस सीलिंग का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि सारे जो एविडेंस हैं उनको डिस्ट्रॉय यहाँ पर ना किया जा सके। मेरे कैमरा मैन आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक इस पूरे इलाके में जैसी धमाका हुआ, ये जो आप देख रहे हैं धमाके से साइकिल आकर के यहाँ पर गिरी और उसके बाद में तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ये जो पूरी भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा धमाका तेजी से सुना और उसके बाद में धरती हिल गई और ज़्यादा कैजुअलिटी यहाँ पर हो सकती है शोभना, क्योंकि मैं अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ कि एक के बाद एक जो बॉडीज़ हैं उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये देखिए, ये जैन मंदिर है, यानी कि मैं चल कर के यहाँ पर आया हूँ करीबन 10 से 15 कदम की दूरी पर। यहाँ पर ये जो कि पुरानी बिल्डिंग का जो दीवार थी ना वो दीवार भी गिर गई, इतना तेज बम ब्लास्ट जैसे पूरी धरती हिल गई। मकान गिरने वाले हम भी भगे, हम भी सामान ले रहे, दुकान में ले रहे, मास्क पड़ा है, आज दिखाइए खोपड़ी पड़ी है। वो हम नहीं दिखा सकते हैं टीवी पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विचलित दृश्य हैं। यहाँ पर जो हालात हैं कि किसने ज़्यादा बदतर हैं, यहाँ पर जो ठीक सामने आप देख पा रहे हैं जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे, इसे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि नीचे की साइड में यहाँ मांस का बड़ा लूथड़ा जो है वो आकर के करीबन यहाँ से 20 मीटर की दूर आकर के यहाँ पर गिरा है। आगे इससे भी मोटा पड़ा एकदम। क्या सुना आपने? बस ब्लास्ट हुआ बहुत तगड़ा, मकान हिल गए हमारे। अच्छा। जब आए देखने इधर ट्रांसपोर्ट पे बैठे पड़े तो वहाँ पे एक धड़ाम से आवाज निकला तो हम सभी परेशान हुए। आम जनता बोली बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ से दौड़े आ रहे थे। यहाँ पे देख रहे पब्लिक बिखरा पड़ा है और जिसमें ढेर सारी गाड़ियाँ, मतलब 2-4 पहले तो स्टार्टिंग में 1 गाड़ियाँ जल रही थी, हमारे सामने तो 3 गाड़ियाँ जली हैं। वहाँ पे लाशें भी दिखी पड़ी है जो ले जा रहे थे और साथ में और भी पब्लिक परेशान थी। यहाँ से जो देख पा रहे हैं कि ये वो इलाका है जो कि पूरा भरा बाजार हमेशा से रहता है। सोमवार का दिन है और देखिए यहाँ पर जो मैं दूसरी जगह पर पहुँचा हूँ, यहाँ पर भी मांस का लूथड़ा आकर के दूर जाकर के गिरा है, जिसे कि हम नहीं दिखा सकते हैं। काफ़ी विचलित दृश्य हैं और इसी के साथ यहाँ अगर आप देखें दूर की तरफ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार में जहाँ धमाका हुआ है, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाए पीछे से, जो आप देख पा रहे हैं ठीक सामने जहाँ पर पुलिस की लाइट जल रही है, पुलिस की लाइट जो है वहाँ धमाका हुआ है और वहाँ से जूम कर रहे हैं हम लोग और उसके बाद में इतनी दूर आकर के लोगों के मांस के लूथड़े चीथड़े आकर के दूर तक गिरे हैं।
तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार धमाका कितना तेज़ था, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है तमाम कपड़ों की मार्केट है, यहाँ पर ज्वेलरी शॉप की मार्केट है, और इसी के साथ यहाँ पर जो मार्केट है वो बिजली के तारों की है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान यहाँ पर बिकता है, और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसे कहा जाता है। और इसी के साथ यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आखिरकार ये जो पूरा, आप देखिए जैसे कि लोग बता रहे हैं कि कितनी दूर आकर के मांस के लूथड़े आकर के गिरे हैं, तो एक बेहद ज़्यादा विचलित करने वाला ये दृश्य है। लगातार देखिए लोगों की भीड़ लगी है, और ठीक सामने गौरी शंकर मंदिर है, और ठीक मंदिर के सामने आकर के यहाँ पर एक बॉडी का जो पार्ट्स है वो आकर के यहाँ पर गिरा है, और ये जो दृश्य हैं बेहद ज़्यादा डरावने हैं, और जिस तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जो यहाँ पर शरीर का अंग आकर के यहाँ पर गिरा उससे भी कवर करने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ यहाँ पर एक के बाद एक लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर के है कि आखिरकार प्रशासन कहाँ पर था, प्रशासन की जो इंटेलिजेंस की टीम है वो आखिरकार में क्या कर रही थी। क्या सुना था, क्या करते हैं आप यहाँ? सर यहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा, क्या देखा? हम वीडियो के टाइम बता रहे हैं, मतलब गाड़ियाँ थी आगे पीछे होगी जिसमें गैस गाड़ी में भरवाया जाता है, उसमें आग लगी, बहुत दबा जिक्कर कोई बम बुम पटका होगा। एक नंबर खड़ा था, मैं यही था। अब मुझे नहीं पता क्या फटा यहाँ पे, मैं यही खड़ा था यहीं पे लाल किले के कोने पे ही। कितनी गाड़ियों में आग होंगी ये पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं देख के भी नहीं आया। अभी 8-10 गाड़ी में आग लगी है, और पूरी वो फट रही है गाड़ी एक को एक, और अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि यहाँ पे फटा क्या है, सीएनजी फटी है, सिलेंडर फटा है, क्या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये अभी तो किसी को जान नॉलेज नहीं, लेकिन पूरे में चांदनी चौक में अफरा तफरी है। क्योंकि जो धमाका था वो मैंने भी सुना अपने कानों से, उसके बाद देखा, और उसके बाद देखा कि एक जो वाहन है उसमें आग लगी हुई है, क्योंकि मैंने आग करीबन 100 मीटर दूर से देख ली थी। उसके बाद में सबसे पहले जी न्यूज़ वो चैनल है जो कि स्पॉट पर मौजूद था, और धमाके की आवाज़ हमने सुनी, और उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक जो लोग हैं जो मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद धमाका एक के बाद एक होने लगा। क्योंकि जो लोग थे उनका कहना यह है कि आखिरकार जब ये धमाका हुआ उस वक्त यहाँ पर तमाम लोग जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए चले गए। अब यहाँ पर एक के बाद एक जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँच रहा है,